हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 2, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न 1 और 2। तो आइए आगे देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी एवं सी के रनों की संख्या का अनुपात A/B=B/C=1/2 के अनुपात में हैं। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ियों के रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोग का, A/B=B/C इक्वल टू कितना दिया है, 1/2। अब हम लोग यदि A=X मानेंगे और B= कितना मानेंगे, 2X और C=4X। और क्या बोला है क्वेश्चन में, तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या कितना है, 364। तो लिख लेते हैं A/B/C। 3 खिलाड़ी हो गया, इनके द्वारा मतलब बनाए गए कुल रन द्वारा कुल रन इक्वल टू कितना दिया है, 364। ए का मान कितना है, x धन बी का मान कितना है, 2x धन सी का मान कितना है, 4x इक्वल टू 364। अब यहाँ से x धन 2x धन 4x करेंगे तो 7x इक्वल टू 364। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x इक्वल टू 364/7। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। तो x इक्वल टू 52 प्राप्त हो रहा है। अब क्या करेंगे, जो a, b और c का मान है इसमें हम लोग x का मान रखते जाएंगे। तो a इक्वल टू कितना है हम लोग का, x, और x का मान कितना प्राप्त हुआ है, x इक्वल टू 52 रन। अब किसका ज्ञात करेंगे, b इक्वल टू कितना माने हैं, 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मान कितना है, 52 इक्वल टू 104 रन। और c इक्वल टू कितना माने हैं, 4x इक्वल टू 4 इंटू 52 इक्वल टू 208 रन। जो ए वाला खिलाड़ी है वो 52 रन बनाएगा, बी वाला खिलाड़ी 104 रन बनाएगा और सी वाला खिलाड़ी 208 रन बनाएगा। ये हम लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, 3 कर्मचारी ए, बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है तब उनके वेतन का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना ए का अनुपात कितना है, 2, तो ए इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, 2x, इसको मान लेते हैं ना। बी इक्वल टू कितना है, अब 3 दिया है यहाँ पे तो इसको मान लेते हैं 3x, और सी इक्वल टू कितना दिया है, 5, तो ये हो गया 5x। अब क्या करेंगे, जो ए वाला कर्मचारी है, ए के कर्मचारी में कितना परसेंट वृद्धि होता है, 15%, तो 15% वृद्धि निकाल लेते हैं। 15% वृद्धि इक्वल टू 100 धन 15 इक्वल टू 115। इसी तरह हम लोग 10% वृद्धि और 20% वृद्धि निकाल लेते हैं। 10% वृद्धि इक्वल टू 100 धन 10 इक्वल टू 110। अब 20% वृद्धि निकाल लेते हैं। 20% वृद्धि इक्वल टू 100 धन 20 इक्वल टू 120। अब क्या ज्ञात करेंगे, ए का नया वेतन कितना हो जाएगा, ए का नया वेतन इक्वल टू ए का मान कितना है हम लोग के पास, 2x इंटू 15% वृद्धि कितना है, 115/100 इक्वल टू 2x इंटू 115 करेंगे कितना प्राप्त होगा हम लोग को,
230, x है तो x बटे 100। अब क्या निकालेंगे, b का नया वेतन। b का नया वेतन इक्वल टू, b का मान कितना है हम लोग के पास 3x इंटू 10% वृद्धि कितना है 110 बटे 100 इक्वल टू 3x इंटू 110 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को 313x बटे 100। अब क्या निकालेंगे, c का नया वेतन इक्वल टू c का मान कितना है हम लोग के पास 5x इंटू 20% वृद्धि कितना है 120 बटे 100 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा 600x बटे 100। तो जो नए वेतन का अनुपात है a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू a का मान कितना प्राप्त हुआ है, a का नया वेतन हम लोग को 230x बटे 100 अनुपात b का कितना प्राप्त हुआ है 330x बटे 100 अनुपात c का कितना प्राप्त हुआ है 600x बटे 100। ये हम लोग का आंसर है।